तेज बारिश हो रही थी। रात के अंधेरे में पानी की बूंदें स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में चमक रही थी। संजय भागते हुए एक पुरानी सुनसान गली में घुसा। कपड़े पूरे भीग चुके थे, सांसें तेज चल रही थी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। नाम था किस्मत की दुकान। दुकान रहस्यमय लग रही थी। हल्की पीली रोशनी अंदर से झलक रही थी। संजय ने हल्के हाथों से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी महक आई। पुरानी किताबों, लकड़ी और हल्की धूप बत्ती की जगह अजीबोगरीब चीजें रखी थीं। पुरानी घड़ियां, पीतल के बर्तन, धूल भरी किताबें। तभी काउंटर के पीछे से एक बुजुर्ग दुकानदार सामने आए। सफेद दाढ़ी, चमकती हुई आंखें और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान। क्या चाहिए बेटा? उनकी आवाज भारी मगर सुकून देने वाली थी। संजय ने इधर उधर देखा और अचानक उसकी नजर एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। डिब्बे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल का हल। संजय ने झिझकते हुए दुकानदार की तरफ देखा। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो खोल कर देख लो। संजय ने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा पुराना शीशा था। क्या ये कोई जादुई शीशा है? संजय ने उलझन भरी नजरों से पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए, बिल्कुल नहीं, ये हकीकत दिखाने वाला आईना है। संजय ने शीशे में झांका, पर अजीब बात ये थी कि उसे अपनी ही शक्ल अलग लग रही थी। थकी हुई, परेशान, शिकायतों से भरी। ये क्या है? संजय चौंक गए। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, हल किसी डिब्बे में नहीं मिलता। हल तेरे अंदर ही है। अगर अपनी किस्मत बदलनी है तो पहले खुद को बदलना होगा। जब तक तू अपनी कमियों को नहीं देखेगा, तब तक ये दुकान भी तेरी मदद नहीं कर पाएगी। संजय अचानक सोच में पड़ गया। वो हमेशा दूसरों को अपनी नाकामयाबी का जिम्मेदार ठहराता था, परिवार, दोस्त, समाज, हालात, पर क्या असली कमी उसके अंदर ही थी? उसने फिर से शीशे में देखा। इस बार उसे वही शक्ल नजर आई, लेकिन अब पहले से मजबूत और आत्मविश्वास से भरी। वो एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराए। शायद आप सही कह रहे हैं। संजय ने डिब्बा धीरे से काउंटर पर रख दिया और बुजुर्ग की तरफ देखा, लेकिन वो कहीं गायब हो चुके थे। वो घबराकर पलटा और दुकान से बाहर निकला, पर जैसे ही उसने दोबारा मुड़कर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। न कोई दुकान, न कोई बोर्ड, बस एक खाली जगह। वो मुस्कुराया। पहली बार किसी बात का कोई डर नहीं था। मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, उसने खुद से कहा और तेज कदमों से अपने नए सफर की ओर बढ़ गए।